जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय सीतापुर में। ये है अकबरपुर। लहरपुर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर एक अकबरपुर गांव पड़ता है। वहां पे हमारे किसान हैं। अभी हम निकले हैं किसानों के भ्रमण करने के लिए, उनके खेतों में। जिन्होंने पौधा हमारा लगाया उनका भी, जिन्होंने लगाया उनके भी। हमारा काम है सभी को सही लाइन देते रहना और ज़मीनें मजबूत करना। भारत की ज़मीन जिस दिन मजबूत होगी किसान मजबूत हो जाएगा। लोग काम करते हैं पौधे पे, मैं काम करता हूँ ज़मीन पे। आपकी ज़मीन ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। भैया नमस्ते। आपका पूरा नाम? शिव कुमार गुप्ता। शिव कुमार गुप्ता। और गांव? तलबीपुर। तलबीपुर। और ये अकबरपुर क्या था फिर पीछे? अच्छा, पास का कस्बा था। जिला सीतापुर। ये आपने लगभग, ये पहले साल का पौधा है जी। ये कितने थे पहले साल वाले? 3200। ये लाइन से लाइन 6 बाई 6। इसमें क्या करना है, जैसे ये है, अब हमें कैसे पता चले कि फली कहाँ तक रखें? भाई या तो आप 4 से नाप लो, वो बहुत कैड़ा काम है। दूसरा ये है कि ये डंडा 2.5 इंच का नाप लो। जहाँ पे 2.5 से 3 इंच आ गया, देखा ना फीता, अगर 2.5 से 3 इंच मोटा है तो नीचे तक का भरण हो जाएगा। दूसरा, अगर पत्ते जितने पंजे हैं अगर उससे 4 पत्ते फालतू हैं तो भी भरण हो जाएगा नीचे तक की फली का। ठीक है। दूसरा, आंखें बता देती हैं। जैसे आप मेरे पास आएंगे इधर, तो अभी आप ऊपर से नीचे तक देखते आएंगे तो लंबी फली कहाँ तक है? इधर आओ, यहाँ तक है, ज़्यादा बड़ी। ये वाला ये थोड़ा कम है। हाँ, तो आपने ये और ये 2 पंजे उड़ा देने हैं। तो ये जो पंजे बनेंगे ये प्रीमियम क्वालिटी बनेगी। वो लास्ट में जो आपने देखा होगा क्या करता है लास्ट वाला काट कर फेंक देता है। ये देखो, ये 5 इंच है मोटाई इसकी। ले बेटा इसको पकड़। अब हमने करना ये है कि जैसे इसको तोड़ना है, तो तोड़ना कैसे है? जैसे मैं तोड़ रहा हूँ, एक छोड़ देनी है और ऊपर वाले में एक भी नहीं छोड़ना है। 2 फली कम से कम चाहिए। और ये इससे यहाँ एक बिता चाहिए। ठीक है, कम से कम। अगर इतना है तो 2 दिन बाद तोड़ना है इसको और फिर यहाँ से तोड़ दो। ये पोटास का बड़ा अच्छा स्रोत है। इसको लो, दराती से 2 हिस्से करो या 4 हिस्से करो और इसको ड्रम में डाल दो 500 लीटर के या 300 लीटर के। उसमें 2, 4, 5 किलो गुड़ डाल दो और पूरा पानी से भर दो। 3 महीने के बाद पोटास बन के तैयार। अब इसी को 200 लीटर पानी में 5 लीटर मिला के स्प्रे कर जाओ, साल भर आपको पोटास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से तो मैनेजमेंट करना। एक और चीज़, अब हमें अगर ये चाहिए कि ये पंजा और ये पंजा और ये 3 पंजे अगर बड़े हो जाएं थोड़े और, तो इसमें ऊपर वाले में अंतर ही नहीं रहेगा। वो पहचान नहीं पाएगा कि ये पहला है कि वो पहला है काटने के बाद। तो इसके ये जो फूल हैं, बेटे क्लोज लाओ, तो इसके ये जो फूल हैं इसको तोड़ दो आप। ये इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। और इसकी वीडियो भेजना जरूर आप मेरे को बाद में, ठीक है? भूलना नहीं कि राहुल भाई आप इसका मैनेजमेंट करके गए थे यहाँ पे। ये देखिए, इसको अपना ऐसे तोड़ दो तो ये सब फली जो छोटी वाली है सब बड़ी हो जाएंगी। ऐसा ये फूल तोड़ने से 1.5-2 इंच फली में फ़र्क पड़ता है लंबाई में। हालांकि हम सभी का कर नहीं पाएंगे क्योंकि किसी पे 4000 पौधे हैं, किसी पे 5000। तो ये ऐसा काम है, बड़ा मुश्किल काम है एक एक पौधे को ऐसे करके करना। इतना किसान कर नहीं पाता। लेकिन हम कम से कम नीचे वाले जो छोटे हैं 1, 2, 3 पंजों का तो कर ही सकते हैं। कुछ भी नहीं तो भैया 2 पंजों का तो हम कर सकते हैं कि नहीं? आराम से 2 का तो आराम से कर सकते हैं। आ जाओ, ये क्रिस बेटा इधर आओ। बहुत बढ़िया। इसमें भी आपके जैसे कोई भी पंजा है, ये इसको भी आपने ऐसे ही करना है। इसमें कहाँ तक रहना है? इसमें यहाँ तक रखने हैं। तो ये पंजा आपका जाएगा। ठीक है। और इसमें अभी स्प्रे में आपके पास भूप्रहरी भूमित्र कुछ कल्चर तो होंगे नहीं? तो फिलहाल देखिए, हमें फंगीसाइड और कीटनाशक से बचना है। ये दोनों चीज़ें ही हमारे लिए और आने वाले एनवायरनमेंट के लिए, ये उनके लिए खतरनाक है। ठीक है। मनुष्य के शरीर के लिए भी नुकसानदायक है और प्रकृति के लिए तो है ही। और इसने सारे मित्र जीव मार दिए। ये इसलिए पौधों में नई नई बीमारियां आ रही हैं। हम लोगों ने उसके लिए बना रखा है जैविक में भूप्रहरी भूमित्र। आप उसको चलाओ अपने खेतों में। मैं वो सुनील भाई को बता दूंगा
उनको पता है उसके बारे में, वो आपको बनवा देंगे, उनको बनाओ आप। और वो 3 रुपए का 1 एकड़ का खर्च है, 3000 पौधों का 9 रुपए का खर्च केवल, बस। और 9 रुपए में सारी बीमारी ख़त्म, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये इस तरीके से आप जिन दो नीचे के 2-2 पंजे हैं, सबसे नीचे वाले, ये कम से कम इनकी ज़रूर तोड़ देना ध्यान से, एक और जो छोटे वाले हैं, बाकी तो सभी ऊपर अपने आप बड़े हो ही जाएंगे। तो इसका एक आपको बहुत शानदार वाला परिणाम मिलेगा, ठीक है साहब। और ये कभी भी ऐसे वाली फली मत रखो, जैसे आपने रख दी ना, ये गड़बड़ है। ये कभी भी आपको अच्छा पैसा नहीं देके जाएगा। आपको लग रहा है अरे बाप रे यार फल टूट जाएगा तो फल भजन कहाँ से आएगा, उस सभी को ऐसा लगता है। हमें भी जब हमने पहली बार केला लगाया, हमारे पिताजी बोले कि सारी फली तोड़ देगा तो उल्लू के पट्टे फल कहाँ से आएगा, भजन कहाँ से आएगा। तो हम बोले पिताजी 8 पंजे 10 पंजे बहुत हैं, उससे ऊपर गए तो आपकी फली छोटी हो जाएगी और वो यहीं से दाती मार देगा। आपने देखा भी होगा, दाती मार जाते हैं आकर के। तो ये आपने करना है। बाकी पौधे ठीक हैं आपके, बढ़िया चल रहे हैं। आ जाओ एक राउंड मार लेते हैं सबके साथ, बहुत बढ़िया। ये देखो ये अच्छा किया है आपने। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से ना हमको सब बनाना है। हाँ, ये मकड़ी बहुत होती है यार खेत में। जी असल में मैं जानता था वो फूल क्या होता है, बंधा वाला। हम बंधा ही वाला लगा दिया रहा है। अच्छा, बंडा भी लगा दिया कुछ मिक्स। तो वहाँ नुकसान का हुआ ना, तो बंडा काहे लगाए। अब ये देखो, ये जो आपका है, इसकी भैया इस समय पे सफाई बहुत जरूरी है। अब जैसे ये पत्ता है, सुनो, ये साल भर की मेहनत के बाद परीक्षा का दिन आया है। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो कुछ नहीं मिलने वाला, समझ गए। तो इसलिए परीक्षा में फेल मत हो। इस टाइम मेहनत का समय है। जैसे ये जो टाइम चल रहा है, ये बंच मैनेजमेंट का टाइम है। जितने लेट करोगे उतना नुकसान। कहाँ तक रखनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 रखी जा सकती है। हाँ, तो इसमें हम यहाँ तक रखेंगे, लेकिन ये वाला पंजा तोड़ देंगे। अब पूछो क्यों, इधर आओ जल्दी से। ये दोनों पंजे एक ही जगह पे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, समझ गए। इसलिए इस पंजों को हमने यहाँ से गायब कर दिया। और ये पंजा यहाँ से बस। अब इस पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर मस्त प्रीमियम क्वालिटी बनेगी। अब जैसे यहाँ पे 3 फली है, तो ये वो केवल 2 रखनी है। ये इनकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। ये टाइम है मैनेजमेंट का। ये पंजा नहीं रखना था आपको। आप याद करोगे जब ये पंजे कटेंगे मुझे कि राहुल भाई अपने आप आकर के इनको छांट के गए थे। ये सब छांटने हैं और ये ध्यान रखना है, इनको ऐसे मार दोगे ना सब टूट जाता है। ये देखो, मेरी कई सारी शर्ट खराब हो चुकी इस चक्कर में। अब देखो इसको, ठीक है भैया, ये शॉर्टकट तरीका है इसका करने का। ऐसे हाथ मार दो, सब टूट जाता है ये। चलो अब दिखाओ क्या दिखा रहे थे। एक का इधर आओ, रोक देख लो। हाँ, रोक दिखा दो मुझे। ये बंच मैनेजमेंट समझ गए ना आप। हेलो, इसकी सफाई जरूरी है, बहुत बढ़िया। दिखाओ, बाकी फूल तो अच्छा आ रहा है। हाँ बहुत शानदार। आप खुश हैं। हाँ ठीक है। ये जो टूटता है ना, देखो कितना लंबा है, हाथी के सूंड जैसा। पत्ते के ऊपर। हाँ, पकड़ गए आप कहानी। इसका ध्यान रखना है। बहुत शानदार फल आए हैं आपके, बहुत बढ़िया। ये पत्ते निकलवाओ, इसमें काम करने की जरूरत पड़ेगी आपको।
आपको काम करना पड़ेगा इसमें भी। तो क्या करेगा? इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है फल की, और इसमें स्प्रे। ये पत्ता कटाई देगा? ना ना बिल्कुल नहीं, अच्छा। ये नहीं, अगर ये काटे हाँ, तो ये वजन हल्का रह जाएगा। अच्छा। अब जैसे इसमें 4 फली दिख रही है बस, हाँ, तो वो तोड़ देना है ऊपर से। पत्ता सूखा काटना है, जो सूख गया देखो ऐसा ऐसा इस टाइप का काटना है, हला या पीला नहीं। अच्छा, बंडे में बीमारी आ रही थी ये आपको? पेड़ी है। अच्छा, बीमारी किस में? यह में है बीमारी। बताओ। ये तो अपना ही है पेड़ी भी, हाँ, इसी पौधे का है। एक तो जो पेड़ी छोड़ते हैं ना कभी भी, वो आपने नए पौधे का, देखो आपने काटा नहीं पुराना पेड़, ये पड़ा पिछले साल का, हाँ, अगर काट देते तो बिना बताए इसको खेत के बाहर डालना पड़ता। ये यहीं गल गया और यहीं इसको ताकत दे गया पूरी। पानी बहुत दिनों में नहीं होता। देखो ऐसे पत्ता हो जाते हैं। देखो ये फंगस लगी है। हाँ, यही आ जाओ, ये जो है मकड़ी तो केले खेत में मिलेगी। ये जो है यही देखो इतने टिपरा है पूरा ये खत्म हो गया। ये है। खेत का यहाँ खत्म हुई थी। हाँ, ये फंगस। उधर देखो ना। अब इसका उपाय पूछो। तो उपाय बताओ। 3 रुपया 1 एकड़ का खर्च, वही 2 डब्बी मंगवाओ, एक भूप्रहरी की एक भूमित्र की, अपने खेतों में चलाओ। मिलेगी कहाँ? हमारे यहाँ और कहाँ। तो दो भाई। हाँ, मजा आज नहीं तो कल हम ही हैं समस्या का हल। हम 5,000 जब तक इधर नहीं है। 5,000 कल दवा डाले नहीं, 5,000 के पूरे में डलवाए नहीं। क्या फायदा हुआ? 3,000 रुपए में 100 बीघे जमीन की दवाई आ जाएगी 1 साल की। 3 बीघे में 3,000 रुपए, 3100 रुपए में साल भर की दवाई टोटल जमीन के लिए, धान गन्ना गेहूं मटर चना। इस जगह पर आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा पेड़ है, वो दे है उधर 2 लाइन पूरे खेत में फंगस फैलेगी अभी ये धीरे धीरे। हाँ हाँ, फैल रही है। हाँ, तो जब तक आप इस तरफ नहीं आएंगे बायोलॉजिकल की तरफ, तब तक कुछ नहीं होगा। जहर पे कब तक करोगे? चलो कल दारू पी के शरीर में ताकत कब तक आएगी? अरे हाँ, एक दिन तो जूस पीना पड़ेगा सर। सही है। तो हम आपको जूस पीने का आदत डालते हैं, वो दिलवा देंगे, उसको चलाओ, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो नमस्कार।